आज का जो हमारा विषय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर एक के लिए, हर एक के लिए। और आज जो इंसान की जिंदगी जो है, जो चल रही है, कैसा माहौल है, उसके अकॉर्डिंग है, आप ही के लिए है। जरूर समझो, आज खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे। सो आज का जो हमारा विषय है, मैं 3 पॉइंट्स पर बात करूंगी। विषय मतलब जैसे बच्चों की क्लास लगती है, हिंदी का पीरियड आ गया, मैथ, साइंस, जो जो पीरियड्स आते हैं उसमें एक विषय रखा जाता है। इंग्लिश का मान लो तो इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी नहीं पढ़ाएगी। तो आज हम जिस बात के बारे में बात करेंगे वही टॉपिक के ऊपर बात जो है आगे बढ़ेगी। हम बात करेंगे, पहली है सैडनेस इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ लाइफ। एक ही बात को अच्छे से समझो, मतलब दुनिया में दुख, सफरिंग, दुख, कष्ट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का हिस्सा। जिंदगी का हिस्सा हम कहते हैं ना, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। शी इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का हिस्सा है मेरी वाइफ। वाइफ कहती है मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी इनके बगैर कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है। मेरे पति मेरी जिंदगी का हिस्सा है, नहीं तो मैं इनके बिना कुछ नहीं। सो दुख, कष्ट, परेशानियां याद रखो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, आगे जाके सीखेंगे। दूसरी बात कहेंगे हम कि दुखों में खुदावंद हमेशा हमारी मदद करता है, हमारे साथ ही रहता है। कभी ये नहीं समझना कि दुख, दर्द, कष्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है और क्या करेंगे, नहीं। सेकंड पॉइंट है आपके लिए कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। देन थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि अपनी मंजिल, हमारी जो मंजिल है आसमानी, अपने परमेश्वर को आगे रखकर उस हिसाब से हमने देखना है कि ये दुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारे दुख एक दिन सुख में बदल जाएंगे। अगर दुखों को आसमान की निगाह से अगर हम देखें ना, तो ये दुख कष्ट कुछ भी नहीं है। आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, किसके लिए? हमारे लिए। क्या अगर गरीबी आ गई, कोई कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, बीमार हो गए, तो क्या वो जो खून का एक एक कतरा बहाया गया, क्या आपके दुख उससे ज्यादा है? बहुत बड़ा आपके ऊपर कष्ट आया, मान लो वो आपका कष्ट प्रभु यीशु मसीह के कष्ट से बड़ा है, तो ये बात सोचनी है और अपने कष्टों की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर आप सुबह से लेकर रात तक प्रभु को अपनी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, आशीष को अगर आप याद कर करके धन्यवाद करोगे ना, तो आपकी कमी नजर नहीं आएगी। सबसे पहले बोला करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये जिंदगी बख्शी है, मुझे ये कीमती सांसें बख्शी है। कोरोना टाइम पर जब कोविड आया तो लोग सांसों के लिए तरसते थे, आपके अंदर आपके खुदा ने आपकी सांसें बरकरार रखी। ये कोई आपकी खूबी, कोई आपकी लियाकत नहीं थी, ये क्या था? प्रभु की रहमत थी जो आप जिंदा उनकी धरती पर मौजूद हो, यह आपके प्रभु की कृपा थी। हालेलुया। आज भी आपका जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। सो हम अपने पहले पॉइंट को लेंगे, जिसको हम पढ़ने के लिए आज़ूब 14 का 1 वचन पढ़ेंगे। मनुष्य, इंसान जो औरत से उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से बरा रहता है। बरा रहता है, ये नहीं लिखा रहेगा, रहता है। हमारी जिंदगी का हिस्सा है, दुख और कष्ट आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। ये हिस्सा है हमारी जिंदगी का। आप कोई भी ये नहीं कह सकते हो मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया, कष्ट आ गया, प्रभु क्यों आया आपने
अच्छा नहीं किया, आने ही आने हैं। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ती हैं, क्या आपके एग्जाम होते बच्चों? होते एग्जाम? क्यों होते एग्जाम? आपकी परख करने के लिए, आपकी परख करने के लिए कि जितना आपको सिखाया गया क्या आप काबिल हुए। मेरे अजीजों, आप भी संडे को चर्च आते हो, दावा करते हो मैं विश्वासी हूं, इस संडे स्कूल में आप आते हो, आप रूहानियत में बढ़ने के लिए, उस बादशाही को हासिल करने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए आप ये सफर तय कर रहे हो अपने प्रभु के साथ। क्या आपके एग्जाम नहीं होंगे? लगता आपको समझ नहीं आई। सब इधर देखो, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको आजमाने के लिए, उसकी आजमाइश करने के लिए, उसको परखने के लिए उसके एग्जाम लिए जाते हैं। आप भी आए हो यहां सीखने के लिए, यहां पढ़ने के लिए, क्या आपके एग्जाम नहीं होंगे? होंगे ना। तो घबराना नहीं है, कोई है जो ऑलवेज हमेशा आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कलाम कहता है अगर दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो मेरा परमेश्वर भी मदद करने के लिए हर समय मेरे साथ है। मगर तीसरी बात, इन दुखों को हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के दुखों के साथ कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह के जो दुख हैं, कष्ट हैं, क्या मेरे दुखों से बड़े हैं कि छोटे हैं? अगर ये चीज आप सोचोगे ना तो इजीली आप अपने जिंदगी के सफर को तय करते जाओगे। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर बस मुर्दों की तरह बैठे रहोगे, बेड पे पड़े रहोगे, सोच विचार में लगे रहोगे, डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे, बीमारियों में आप फंस जाओगे। एक वचन में और पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अय्यूब 5:7 वचन। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो क्या उसके बाप को नहीं पता था? वो अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आए थे। कितने बड़े बड़े कष्टों का सामना किया। आप किस लिए पैदा हुए हो? कष्टों को भोगने के लिए। कष्ट आने आप उत्पन्न इसलिए हुए हो, तो क्यों घबराते हो अपने कष्टों को देखकर? क्यों इस दुनिया में कष्ट आए और हम भोग रहे हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करो। आदम और हवा की वजह से ये काम शुरू हुआ। आदम की वजह से दुख कष्ट हमारी जिंदगी में आए हैं। कैसे आए? कैसे आए? जब अदन की वाटिका में उनको रखा गया तो किसकी वजह से आए? शैतान की वजह से। आगे हम सीखेंगे कि शैतान का काम क्या है। जब उनको फल खाने के लिए मना किया गया कि सारे फल खाना मगर ये नहीं खाना, आपको बोला जाता है सारे काम करो पर ये ना करना, पाप ना करना। एक काम बोला था पाप ना करना, मगर आप सारे काम नहीं करते हो, एक काम करने को आपका बड़ा मन करता है। तो फिर कष्ट तो सहने सहने है ना, फिर कष्ट मिलने ही मिलने हैं आपको। इस दुनिया में आजमाइशें भी जिंदगी का हिस्सा में है, इसमें हमें गुजरना ही पड़ेगा। हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? फिर से मैं पढ़ देती हूं। वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आदमी इंसान पैदा इसलिए हुआ है, कभी अपने दुखों को देखकर घबराना नहीं है, वचन को याद करना है। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही उड़ जाती हैं, जब हम कई बार कोले जलाते हैं तो उसमें छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, वो ऊपर को उड़ती है कि जमीन की तरफ जाती है? ऊपर को। तो बस वैसे ही जो इंसान को बनाया गया है कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। कष्ट आने इन्हीं, अब देखो स्वर्ग राज में आपने शामिल होना है। बादशाह हमारा परमेश्वर है, उसकी औलाद अपने राजकुमार बनना है, उसके बेटे बेटियां बनना है आपने। क्या बड़ा सौखा काम है। इन्हीं दायरे में घूम फिर कर आपने इन तंग रस्तों में से निकल कर ही उस राज को हासिल करना है। राज हासिल करना कोई आसान बात नहीं है।
बहुत मुश्किल बात है, जरूर इसकी तरफ ध्यान दो। आदम के गिरने की वजह से उसकी जिंदगी के अंदर दुख, कष्ट, परेशानियां आई। क्यों आई? उसके गिरने से। क्योंकि इंसान ने अपनी मर्जी की, उसने अपनी मर्जी की, अपने परमेश्वर की मर्जी नहीं करी कि मेरे खुदा ने देखो मुझे कितना सुख आराम दिया है, मगर फिर भी जो उसने मना किया है मैं वही काम कर रहा हूं। यह दुनिया कामिल दुनिया नहीं है। अगर आप बोलो कि बड़ी सिद्ध दुनिया है, ये बड़ी कामल दुनिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वह दुनिया है जहां हमेशा क्या होता है, क्या होता है? दुख, सुख, ये सारी चीजें हैं। इस दुनिया में दुख भी है, मुसीबतें भी हैं, रोना भी है, मौत भी होनी है। जो आया है ये हकीकत है मेरे अजीजों। ये भी ना सोचना कि हम विश्वासी बन गए तो हमारे ऊपर कष्ट नहीं आना, ये भी अपने दिमाग से निकाल दो। आपका भी तो जिस्म है, विश्वासियों का जिस्म है कि कली रूही है ना, तो आपको भी तो मिलना ही है। आप इंसान हो ना, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है? इंसानों के ऊपर, इंसानों को कष्ट भोगने के लिए बनाया गया। तो जो तो आपके बीच में इंसान है तो समझ लो फिर कि दुख कष्ट तो आने ही है। अगर जो इंसान नहीं है आपके बीच में तो उसने आज के बाद बोलना मेरे ऊपर कष्ट आ गया, आना नहीं चाहिए, उसने बोलना है। अगर आप समझते हो तो फिर भी बोलना है। कैसे भी हालात आ जाए, अपने प्रभु को देखो, उसके कष्टों को देखो। मुसीबतें कई बार हमारे गलत फैसलों की वजह से भी आती है। जानबूझ के हम गलत करेंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत चीजों को हम चूज कर लेंगे, तो क्या कष्ट नहीं आएंगे? एवं ना हर बार आप अपने अपनों को दोष दो या अपने खुदा को दोष दो, आपकी वजह से भी आपके ऊपर कष्ट आते हैं, ये भी लिख लो। एवं नहीं दूसरों को दोष देते रहना है। आप तो सही रहो कि दूसरे को देख के आपने भी बिगड़ जाना है। वो नहीं अच्छा, नहीं अच्छा तो रहने दो, वो रह जाएगा उधर ही। आपको तो आगे बढ़ना है ना, आप आगे बढ़ो, आप अपने आप को देखो। मुसीबतें हमारे गलत फैसलों से आती हैं। आज देखो अपने आप को, क्या मैं कभी जिंदगी में गलत फैसला तो नहीं किया? अगर किया है ना तो पछताने की जरूरत नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा। जो बच्चे, चाहे हमारी जवान बेटियां हो, चाहे हमारे बेटे हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहनें, मेरे बच्चे, कोई भी हो, अगर आप जो अपने माँ बाप को दुनिया में सताएगा वो कभी भी सुख विलास की जिंदगी जी नहीं सकता। लिख लो अपनी डायरी पे, सारी लड़कियां, लड़के, भाई बहनें सब लिख लो। जो दुनिया में अपने माँ बाप को सताएगा वो अपनी जिंदगी की किताब से मिटा दो कि आप सुख विलास से रह पाओगे। अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है। जो संगत के लोग, कलीसिया के लोग अपने सेवकों का, अपने खुदा का दिल दुखाएंगे, वो भी याद रखो आप कभी खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो पाओगे। किस किस को मेरी बात समझ आ गई? गॉड ब्लेस। फिर से समझो एक बात, जो इंसान, हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां, बेटे, भाई, कोई भी, जो बच्चा अपने माँ बाप के दिल को दुखाएगा, अपनी मर्जियां करेगा, समझेगा नहीं माँ बाप को, आपकी वजह से आपके माँ बाप रोएंगे तो वो रोकर चुप हो जाएंगे, मगर आपका रोना कभी बंद नहीं होगा, याद रखो। ठीक है। दूसरी बात, जो संगत के लोग, कलीसिया के लोग अपने सेवकों का दिल दुखाते हैं, अपने परमेश्वर का दिल दुखाते हैं, वो लोग भी कभी बादशाही में शरीक नहीं होंगे। याद रखना ये बातें। मैं पूछूंगी अगले बार आपसे, जो बच्चे, जो बहनें, भाई, बच्चे अपने एक दूसरे को अगर आप तंग करते हो तो आज के बाद सुधर जाओ। कहते ना, जहां पर आंख खुल जाए ना तो समझ लो कि सवेरा यही है। आज ही खोल लो अपनी आंखें। आज पहले लोगों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे तो माँ बाप को संभालने कोई मुश्किल नहीं होते थे, कोई मुश्किल नहीं होते थे माँ बाप को संभालने। आज किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 से ज्यादा तो है ही, ठीक है, तो संभालने बड़े मुश्किल है। क्यों?
50% इसके जिम्मेवार माँ बाप हैं, देन 50% इसके जिम्मेवार बच्चे हैं। जरूर समझो इस बात को। सो हम पतरस रसूल हमें क्या तालीम दे रहा है, अपनी कलीसिया को क्या कह रहा है, देखेंगे। पहला पतरस 4:12 वचन, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि मतलब दुख जो है अग्नि जैसे, आग के रूप जैसे तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। ये आग तुम्हारे अंदर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो, इसको समझकर हैरान ना हो जाओ कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. पहला पतरस 4:13 वचन भी मैं पढ़ूंगी। But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory to revealed. मतलब पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। अगर आपकी जिंदगी में आग जैसी मुसीबतें आ गई हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हैरान ना हो जाओ, अचंभा ना हो जाओ, सरप्राइज ना हो जाओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप क्या करो, उसके बीच में शरीक हो जाओ, उसके सहभागी हो जाओ और क्या करो, खुशी मनाओ। दुख में भी खुशी मनाओ। ये नहीं है खुशी में बड़े खुश हैं तो प्रभु का धन्यवाद, दुख आ गया तो प्रभु है ही नहीं है, इसने क्या कर दिया मेरे साथ। नहीं, प्रभु कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। गलत आप हो जब आपके साथ गलत होता है, वो गलत नहीं है। जो गलत है वो ही गलत करता है अपने साथ, कोई सही अपने साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होंगे। अगर आप दुखों में भी खुश रहोगे तो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो उस टाइम आप उसके साथ प्रकट होंगे और आप आनंद बनाओगे। इसलिए आपको दुखों कष्टों को नहीं देखना है। जो दुख है जो हमें मिल रहे हैं ये मसीह में है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, हमें इसमें शरीक होना है ताकि उसके जलाल के वक्त हम खुश हो। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जलाल हो तो हम उस समय हम क्या हो, खुश हो जाएं। क्यों? मुसीबतों में हमारा ईमान परखा जाता है। हम गीत भी गाते हैं, एक गीत है ना, ईमान परखा जाएगा, ऐसे है एक शब्द जो हम गाते हैं, ये खुदा का कलाम है। जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, उस समय हमारा ईमान, हमारा विश्वास परखा जाता है। और जब हम मजबूत रहेंगे तो प्रभु के जलाल को देखेंगे और उसके साथ हम राज करेंगे। दुख आने सच्चाई है, ये हकीकत है, नेचुरल है, ये आने ही आने। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम पर आएंगे ही। हम टूटी हुई दुनिया का हिस्सा है जहां गुनाह है, कष्ट है, परेशानियां हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आ सकती हैं। यहाँ पर नाइंसाफी है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारे ऊपर आनी है। हमें घबराना नहीं है, बल्कि इनके लिए अपने आप को तैयार करना है, सहने के लिए तैयार करना है, घबराना नहीं है। अपने प्रभु को कभी भी आपने बुरा नहीं कहना है। खुदा हमें पाक और पवित्र देखना चाहता है कि हम उसकी तरह बने, इसलिए वह हमें दुखों से गुजरने में समर्थ देता है। मैंने दूसरा पॉइंट आपके साथ शेयर किया है कि अगर हमारी जिंदगी में दुख जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो हमारा परमेश्वर हर टाइम, हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जिस्म की शिफा, जरूरतें, अमीरी, गरीबी, हमें इसके पीछे भागे रहते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर बादशाह है, वो गरीब नहीं है जो आपको गरीब रखेगा, मगर उससे भी बड़ी एक ताकत है हमारे प्रभु के पास जिसको हमने हासिल करना है, वो है नजात, जो हमारी जिंदगी का एक अनमोल, एक कीमती, प्रीशियस पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हमने हासिल करना है। ये नहीं है बस गरीबी, ये वो, इसी के पीछे भागे रहना है। ये सारी चीजें हमारे जिस्म के लिए है। एक दिन आएगा जब
कोई इसे जला देगा, कोई इसे दफना देगा, मगर ये नाशवान जिस्म है, इसके पीछे चल के हमने नरक में नहीं जाना है। अपनी रूह को हमने बचाना है, रूह की राखी करनी है, बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये सीखना है। अगर ये आज तक आपको नहीं सिखाया गया है तो ये अनबैलेंस्ड है आपके लिए। ये अगर नहीं सिखाया गया है तो समझ लो आपकी तालीम जो है आपको सही तरीके से नहीं मिली। अगर आपको कहते हैं कि दुख नहीं आने हैं, कष्ट नहीं आने हैं, आप विश्वासी बन जाओ, आप ईमानदार बन जाओ, तो ये अनबैलेंस चीजें हैं, कोई वजूद नहीं है इनका, ना कोई मतलब है। ऐसा नहीं होना है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आप ईमानदार बन गए हो, आपके ऊपर बुखार नहीं चढ़ना, अब तेरे सिर पीड़ नहीं होनी है, तुझे बुखार नहीं चढ़ना, तेरे गरीबी नहीं आनी, तेरे कष्ट नहीं आना है, ये नहीं है। बाइबल में लिखा है धर्मी बनो, अगर मुसीबतें आएंगी तो प्रभु दूर करेगा, आपको बचाएगा। आपने उद्धार पाना है, अपने प्रभु में आपने आगे बढ़ते जाना है। ये कभी भी शिकायत ना करो कि मुसीबतें आ गई हैं, कभी भी ऐसी शिकायत ना करो। क्या कोई है जिस पर मुसीबत नहीं आई? बोलो, कोई देखा आपने? कभी मिला कोई सेवक बेचारा बीमार हो जाए, पास्टर सिस्टर, कोई इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। मेरी सर्जरी हुई लास्ट ईयर 20 जून को, लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई थी, और एक माता जी थे, हम नाम नहीं लेंगे उनका। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बोला आपकी भी सर्जरी होनी चाहिए थी, आप तो सेवक हो। मैंने बोला माता जी आपको बता दिया ना मैंने, तो आपको लग रहा है ऐसे। हम तो जहां कहती जाते हैं भीड़ों की भीड़ है, तो उनकी तो सर्जरी हुई नहीं। मैंने बोला माता ये शरीर की सर्जरी हुई है, रूह की नहीं। वो आपको बताते नहीं है, हम आपको बताते हैं। वो आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, हम आपको गले लगाते हैं। हम आपके भी दुख सुनते हैं, अपना भी कई बार दर्द शेयर कर लेते हैं। वो ना तो आपका सुनते हैं ना आपको अपना बताते हैं, डिस्टेंस ये है। और अगर आपको किसी ने बोला है कि सेवकों के ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो भी शरीर में है। और हम तो आप सबका भार उठाते हैं। अब मैं कहूंगी कि मेरी बहन के बाजू में बड़ी दर्द है प्रभु, मैं हाथ रख के बोल रही हूँ प्रभु ठीक कर दे, अभी ठीक कर दे, तो वो मेरे ऊपर आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम आपके बोझ उठाते हैं। खुदा भी देखता है कि ये बड़ा बोझ उठा रही है, हर एक के ऊपर दुआ कर दो, हर एक के ऊपर दुआ कर, देखते तरह उठाती है कि नहीं? जितना सेवक प्रभु के करीब होगा वो दुखों से भरा होगा, याद रखना। अगर किसी को परखना तो परख लेना। जो सेवक ज्यादा से ज्यादा दुखों कष्टों में गिरा होगा ना, समझ लेना कि वो सेवक सही है। जो सेवक ऐशो आराम में बैठे रहते ना, उनको आपसे मतलब नहीं कोई, ना तो वो आपकी वैल्यू समझते हैं, ना आपसे मिलना पसंद करते हैं, आप तरसते रहते हो। तो जो सेवक आपसे प्यार करते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं ना, वो वैल्यूएबल नहीं है। समझो, समझने की जरूरत है। नीति वचन 14 का 22 वचन हम पढ़ेंगे। पलूस पर भी मुसीबतें आई विदाउट सेंस, विदाउट एनी, मतलब कोई उसने पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मगर मुसीबतें आई कि नहीं आई? दुखों में मजबूत रहो, ईमान में कायम रहो। ये पलूस टीचिंग करता था, ये सिखाता था वो कि आप मजबूत रहो। इफ यू आर क्रिश्चियन, अगर हम सोचते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, तो दुनिया इस नाम से नफरत करती है, ये याद रखो। क्यों नफरत करती है? लोग नफरत करते हैं, क्यों? हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं क्रिश्चियन हूं भाई, मेरी तो बड़ी इज्जत होनी चाहिए, मुझे तो बुखार भी नहीं चढ़ना चाहिए, सर्जरी तो बड़ी दूर की बात है। खुदा भी परखता है, खुदा भी परखता है। बच्चा फेल हो जाए तो ये थोड़ी है पढ़ना छोड़ देना है, फिर से पढ़ना है। गिर जाओ तो फिर से उठो, ये नहीं कि नहीं रहना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। पीछे हो गए तो ये नहीं पीछे को जाई जाओ, आगे बढ़ेंगे तो सफर तय करके मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना। जब आप यूहन्ना 16 का 33 वचन जब आप पढ़ोगे
तो उसमें लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मुझ में इत्मीनान पाओ। कलाम ऐसा कहता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने जिद को हासिल किया है। यीशु पाक था, पवित्र था, फिर भी उसने दुख पाए, कोड़े खाए, मुंह पर थूका गया, कपड़े फाड़े गए, सलीब पर चढ़ाया गया, जलील किया, मगर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। क्या आपकी जिल्लत, आपके कष्ट क्या ज्यादा है? दुनिया ने मेरे साथ क्या किया, फिर भी मैंने मौत को जीत लिया। क्या किया? जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा कसूर क्या था, फिर भी मैं फतेहमंद हो गया। मैंने मौत पर फतेह पाई, जीत हासिल करी, अपने पिता की मर्जी को मैंने पूरा किया और मैं फतेहमंद हो गया। आप भी फतेहमंद हो जाओ। अगर आपको लगे मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी आपने अपने प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कसूरवाद को तो सजा मिलनी है, मगर जब आप बेकसूर हो जिस समय, तभी आपने अपने प्रभु की तरफ बढ़ना है, उसके दुखों को देखना है। यू आर टेस्टेड फेथ, आपका जो ईमान है वो भी टेस्ट किया जाता है। अच्छा, आई गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर यू, आप अच्छे से समझ सको। मान लो कि एक गाड़ी बनती है, नहीं, सब इधर देखो, एक गाड़ी बनी, मान लो साइकिल ही बना है, समझ लो, स्कूटर, एक्टिवा। किस किस ने कभी कोई मोटरसाइकिल को, स्कूटर को गाड़ी खरीदी है? हाथ खड़ा। जब आप जाते हो तो फर्स्ट जो उस गाड़ी को चलाकर एजेंसी वाले देखते हैं कि नहीं देखते ना? फर्स्ट राइड वो लेते हैं, है ना? देखते हैं कि ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जो परचेज करने के लिए आता है ना गाड़ी, एक्टिवा, स्कूटर, साइकिल, एनी व्हीकल, तो वे फिर उनको देते हैं कि आप भी, यू कैन ट्राई, आप भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। आप करते हो? अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा तो आप लेके आओगे? नहीं। क्यों उसको टेस्ट किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो नहीं बनी है, नहीं बनी है, कोई पुर्जा रह भी सकता है, कोई फॉल्ट आ सकता है बनाने में, तो उनको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। आप भी जब बैप्टिज्म लेते हो, उधार पाते हो, नजात में आ जाते हो, हासिल कर लेते हो, तो आप भी एक नए व्हीकल बन जाते हो। पहले तो आपको खुदा परखता है। गाड़ी को पहले फर्स्ट राइड किसने ली? मालिक ने ली कि नहीं? आप भी जब खुदा में आ जाओगे ना, तो आपकी भी फर्स्ट राइड, आपकी पहली परीक्षा जो है आपका खुदा लेगा कि ये है मजबूत कि नहीं, आप तो जिंदा इंसान हो। फिर दूसरी, दुनियादारी के लोग भी परखते हैं। जो जो लोग आपको परखने के लिए आएंगे वो परखेंगे कि नहीं? समझ आ गई मेरी बात? आजमाइशें, टेस्ट होने बड़े जरूरी है। अगर बच्चों को स्कूल में एग्जाम ना देने पड़े तो क्या बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे? नहीं ना? तो टेस्ट जरूरी है, पेपर जरूरी है, एग्जाम जरूरी है। कभी अपने दुखों को, कष्टों को, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों देखकर घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। पॉइंट हमारा है, गॉड सेल्फ इज ऑलवेज विद अस। हमारे परमेश्वर की मदद, उसकी सहायता हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर पीछे कष्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना फर्स्ट पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में खुदा की मदद हमेशा हमारे साथ रहती है। खुदा ने कहा ये फल नहीं खाना है, मगर आदम ने क्या किया? मुझे हवा ने खिलाया, खा लिया, तो क्या किया? गुनाह कर लिया। किसने करवाया? शैतान ने खिला दिया। शैतान का पहला काम क्या होता है? कलाम को ना ट्विस्ट करना, तो है वचन को ट्विस्ट करना, तोड़ना, मरोड़ना, घुमा फिरा के उसको आपके सामने पेश करना। आज भी लोग गुनाह कबूल नहीं करते हैं, बहाने मारते हैं। क्या करते हैं? आदम ने भी कबूल किया कभी हवा का नाम, हमारे शैतान का नाम, है ना, मगर उसने कबूल नहीं किया कि मैं बड़ी गलती मान। हो सकता है वो उसी टाइम झुक जाता, मान लेता, तो आज उसकी वजह से जो हम सब भोग रहे हैं वो ना भोगना पड़ता। आज भी लोग ऐसे करते हैं। जब आपको सेवक लोग समझाते हैं
तो आप समझते नहीं हो, बहाने मारते हो, बहाने। हाबिल का कोई गुनाह था? दानियल का गुनाह था कोई? था? दानियल दुआ करता था, उसको शेरों की मांद में डाला गया कि आप इसको चीर फाड़ खाए। दानियल को कोई था गुनाह उसका? मसीह का गुनाह था? पलूस के साथ क्यों ऐसा हुआ, कोई बताएगा क्यों हुआ था? एक लड़की थी जिसके अंदर से उसने बदरू निकाल दी, बदरू, तो उसकी भी दुश्मनी शुरू हो गई। कोई गुनाह नहीं था, ना पलूस का, ना सिलास का, ना दानियल का, ना हाबिल का, ना मसीह का, किसी का भी नहीं। मगर क्या हुआ? प्रभु उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़ा था। मसीह के साथ बहुत बुरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, मगर उसने मौत का बरसात पर फतेह पाई। क्यों? प्रभु की रजा को पूरा किया, मर्जी को पूरा किया। दानियल शेरों की मांद में उसको डाला गया, और खुदा चाहे उसके ऊपर कष्ट आए, उसकी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का, मगर खुदा उसकी मदद करने के लिए आया। मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। दुख कष्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, घबराना नहीं है। सिलास और पलूस को जेल में बंद कर दिया गया, किया तो क्या हुआ? जेल की दीवारें हिल गई, सलाखें टूट गई, उनकी बदौलत बाकी के कैदी भी आजाद हो गए, उनको भी फायदा मिल गया। कसूर कोई नहीं था। किसने ये सब आजादी लेकर आया? किसने तोड़ी ये सारी चीजें? खुदा ने। लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, मगर खुदा ने क्या किया? बाहर निकाल दिया, आजाद किया। ये दुख जिंदगी का हिस्सा है। मसीह लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दुख आए, कष्ट आए, मुसीबतें आए, घबराना नहीं है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ये एक भजन भी हम गाते हैं ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। उसकी मदद हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वासी यानी रास्तबाज, विश्वासी बलीवर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब्राहम ने भी कहा था, विश्वासी बनना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने क्या कहा था? खुदावन, यहाँ क्या 50 लोग होंगे तो आप इस जगह को बचाओगे? तो खुदा ने क्या कहा पता? किसी हाथ खड़ा करो। हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा अब्राहम को कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो मैं उस नगर को, उस शहर को मैं बचाऊंगा। आपने कभी नोटिस किया कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कंट्रीज ऐसी हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कष्ट आते हैं, और खुदा की रहमत है कि हमारे पंजाब में कभी ऐसा नहीं हुआ। हुआ नहीं ना? क्यों? बहुत ज्यादा धर्मी लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, मगर वो अपने अपने हिसाब से वो भक्ति कर रहे हैं और अच्छे इंसान हैं। दूसरों को आपने माड़ा कहना। सो खुदा ने कहा, हाँ, 50 रास्तबाज बलीवर विश्वासी भी होंगे तो मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा। आप बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो। आज नोटिस करो अपने आप को। मान लो हमारी बहन कमल भाई, ये 5 लोग अपने एरिया में रहते हैं। कितने हो गए? 5। वैसे इनको चाहिए कि 5 और ढूंढ ले जो बिलीवर बन जाए उस एरिया में। कितने हो गए? 10। फिर और 5 को ढूंढ, कम से कम 50 तो हो जो आपका एरिया बचाया जाए। जब मुसीबत आएगी किसको मेरी समझ आई? नहीं, सारा उल्टा मुख जाना। कैसे मुख जाना है? खुदा के कलाम पे विश्वास नहीं है। तो आज मेरी बात को लिख लो कि 50-50 जाने हो जो 50-50 पढ़ के किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आप खड़ा करो। कभी सुनी पहले ये बात आपने? ये तो सुनी होगी कि 50 जाने बोला था। ये सुना था भाई सूरज कि 50-50 जाने हो जो आपका एरिया बच जाएगा, धर्मी बन जो? नहीं सुनी थी? नहीं? सारे अच्छी आवाज में बोलेंगे हालेलुया। क्यों बोला है? मैंने प्रभु की महिमा करी है कि आज मेरे खुदा ने एक नई बात आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा है, सिखाने के लिए, आपको सीखने के लिए फजल दिया।
फिर कोशिश करो कि कोई बड़े से बड़ा धमाका भी हो जाए तो आपके एरिया बच जाए। अपने अपने एरिया में 50-50 लोग, धर्मी लोग तैयार करो ताकि आपका परिवार आप बच सको। अपने मतलब को कर लो। मान लो आपके घर के सामने गोली चल रही है, बाबा भी फेंके जाएंगे, आप बाहर आओगे उनकी मदद करने के लिए? नहीं आओगे भाई? कहां जाओगे? खिड़की, दरवाजे, गेट सब बंद, सब बंद, सब बंद हो जाएंगे। खिड़की, दरवाजे सब, कोई किसी की मदद के लिए नहीं निकलेगा बाहर। तो ऐसे ही होने वाला है। फिर 50-50 लोग तैयार। जब मुसीबत आएगी, कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी, तो आप भी बचोगे तो लोग भी बच जाएंगे। जरूर कोशिश करो। अगर आप चाहते हो ना, मेरा खूबसूरत परिवार है, मेरी खूबसूरत बिल्डिंग है, मेरे इतने अच्छे बच्चे, ये बचने चाहिए, तो 50-50 धर्म इकट्ठे करो। चलो तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे कि दुख जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पहला पॉइंट, जिस जिसकी जिंदगी में अभी दुख है ना, तो आज हौसला कर लो, आज समझ लो कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये आने ही आने हैं। दूसरी चीज सीख लो कि हमारा परमेश्वर अगर कष्ट आ रहे हैं तो मदद करने के लिए तैयार है। तीसरी बात पर चलेंगे कि हम अपने दुखों को, कष्टों को, मुसीबतों को हम किस तरह से हम देखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद मुसीबतें नहीं आएंगी तो ये गलत है। पहले भी बता चुकी हूं। हाउ डू वी लुक एट प्रॉब्लम्स? क्वेश्चन है आपके लिए कि हम अपनी मुसीबतों को कैसे देखते हैं। पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 and 10 वर्स, मत्ती 5 अध्याय उसका 10 वचन। धन्य है वह लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। Blessed are those who have been persecuted, for there is a kingdom of heaven. मुबारक है वह लोग जो सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। किसकी है? अगर आज आप सताए जा रहे हो, आप दुखों में हो, कष्टों में हो, परेशानियों में हो, तो अपने आप को कहना है कि मैं मुबारक हूं। क्यों? क्यों मुबारक हो? क्योंकि स्वर्ग राज मुझे मिलने वाला है, इसीलिए मैं सताया जा रहा हूं। मैंने पहले भी बोला, जो ज्यादा सताया जाए वो ज्यादा धन्यवाद करो। आपसे प्रभु मोहब्बत करता है, आपको प्रीशियस बनाना चाहता है, वो हीरा बनाना चाहता है आपको। हो सकता है प्लास्टिक हो, लोहा हो, शीशा हो। खुदा आपको क्या बनाना चाहता है? हीरा। बोलो, कितनी अच्छी बात बोली आपके लिए कि खुदा आपको हीरा बनाना चाहता है। आपको ये भी अच्छी नहीं लगी है? क्या बनाना चाहता है? हीरा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम खुश, तंदुरुस्त, चैन से इसलिए हैं क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है। हालेलुया। There is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका? For there is the kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य किसका है? जो सताए गए। किसके कारण? प्रभु के कारण। धन्य है, मुबारक है वो लोग, बहुत अच्छे वो लोग हैं जो सताए गए अपने प्रभु के कारण, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप मुबारक हो। जब आपको कोई कुछ बोले तो कहना मैं मुबारक हूं। आज भी मसीहों कि को गलत शब्दों के द्वारा उनको लान दी जाती है, गलत उनके साथ हो रहा है, गलत किया जाता है। अभी बहुत मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे, हालेलुया का मजाक उड़ाया जाता है। हालेलुया शब्द जो है खुदा की महिमा का शब्द है, उसकी उस्सत का शब्द है, उसकी बढ़ियाई का शब्द है। तो मजाक उड़ाने वाला ये शब्द बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो याद रखें, खुदा की सोटी में आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है। किधर से आई है? चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी, एनी रिलीजन, मजाक हमें कभी भी उनका उड़ाना नहीं चाहिए। आप गुनाह करते हो,
गुलाम। मगर आप कहिए मैं खुदावंद खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं, जो यीशु की गवाही देता है, उसमें नबूवत की रूह होती है। नबूवत, नबूवत का मतलब क्या है? नबूवत आने वाली बातों को बताना कि कल क्या होने वाला है। जो लोग गवाही देते हैं प्रभु ने मुझे बचाया, वो तुझे भी बचाएगा, वो भी एक नबूवत है। आप आने वाली बात शेयर कर रहे हो, आने वाली बात कि प्रभु ने मुझे बचाया, तुझे भी बचाएगा। प्रभु आया, मारा गया, पीटा गया, थूका गया, सलीब पर चढ़ाया गया, मगर फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। दिस इज अ टेस्टिमनी, नबूवत, ये नबूवत है। मैं बीमार था, प्रभु तुझे भी चंगा कर सकता है। दिस इज अ टेस्टिमनी, आपकी गवाही है। जब आप गवाही देते हो तो आप क्या करते हो? नबूवत। जो यीशु की गवाही देता है उसके अंदर नबूवत की रूह है, आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके लोग जलाली बन जाएंगे और लोग किसको देखेंगे? प्रभु यीशु मसीह को, उसके जलाल को देखेंगे। जो लोग आज मसीह की लान तान करते हैं ना, बदनामी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसके लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग उस शर्मिंदगी के साथ अपने सिर उठा नहीं पाएंगे, अपनी आंखें नीची कर लेंगे। काश ऐसा होता, उस टाइम मैं भी इनकी बात मान लेता और मैं भी बचाया जाता। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, याद रखना। वो दिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तैयार हो जाओ, पछताना रह जाएगा नहीं तो। ये थोड़े समय की जिंदगी है, ये थोड़े समय के सुख हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। एक बच्चा आप उठाए जाओगे। रोमियो 8 अध्याय का मैं 17 और 18 वचन पढ़ूंगी। और यदि संतान है तो वारिस भी है। ध्यान से सुनो, यदि संतान है, और यदि संतान है मतलब अगर बच्चे हैं तो वारिस भी है, उनके माँ बाप भी है कि नहीं? परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। अगर हम दुख उठा रहे हैं, मान लो जैसे बच्चे हैं दुनिया में, तो उनके माँ बाप भी हैं कि नहीं? उनके वारिस है ना। तो हम भी जब अपने प्रभु के द्वारा सताए जाएंगे, हमारा प्रभु भी सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनके मुंह पर थूका गया, बहुत कुछ हुआ, मगर जलाली होकर वो उठाए गए। लोगों ने जलाल भी देखा, प्रचार भी किया। हम भी जब सताए जाएंगे अपने प्रभु के नाम से, अगर हमें कोई शहीद भी कर देगा, मार भी देगा, कुछ भी हो जाए, फिर भी हम अपने प्रभु के जलाल के वक्त हम भी जलाली बनकर अपने प्रभु के साथ उठाए जाएंगे और राज करेंगे। जैसे एक संतान के वारिस उसके माँ बाप है, वैसे जब हम अपने प्रभु के द्वारा सताए जाएंगे तो हमारा प्रभु हमारा वारिस है और हमें क्या करेगा? अपने साथ महिमा में शामिल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्यों आपका प्रभु यीशु मसीह उठाएगा? क्यों? क्योंकि आज जो आप दुख, आप कष्ट, आप परेशानियां सह रहे हो, ये दुख, ये कष्ट, जब आप उस जलाल को देखोगे ना, उस महिमा को, तो ये आपको छूने भी नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल आपको छूटे दिखेंगे। एक दिन भाई सूरज, इनकी फैमिली हमारे घर आए और राई के दाने पड़े हुए थे। तो मैंने एक राई का दाना इनको पकड़ाया, इनके मिसेस को। तो मैंने बोला, खुदा के कलाम में, पवित्र बाइबल में लिखा है, दर्ज है कि राई के दाने के जितना भी विश्वास होगा ना, विश्वास होगा तो तू बचाया जाएगा। अभी राई के दाने नहीं है, इधर पड़े हैं, उधर बाद में देख लेना। उसको आप ऐसे अपनी तली पे रखना तो वह ऐसे ऐसे घूमता रहता है। रख के देखना, तली पे रखोगे ना भाई, एक उसका दाना रखोगे ना ऐसे, तो वो घूमता ही रहता, टिकता नहीं है, राउंड होता है। राई के दाने के जितना विश्वास है,
ये बड़ी गहरी बात है। आप सोच रहे हो बड़ा छोटा सा है, कौन सी बड़ी बात है, टिकता नहीं है। आपका विश्वास टिकता है? नहीं ना, एवं नहीं। राई का दाना भी देखो पहले कैसा है, वो नहीं ना टिकता, टिकते आप भी नहीं हो, टिकता आपका विश्वास भी नहीं है। तो खुश बड़े होते हैं हम अंदर से, बड़े खुश। छोटी जी तो चीज है, कोई ना, राई के दाने का जितना विश्वास कर लेंगे बचते जाना ही, बिल्कुल नहीं बचना जी। आज ही घर पे जाके ना जरा टिका के देखना राई के दाने को तली पे, पहले भी कभी सुना होगा आपने, रखना, वो टिकता नहीं है। टिकते आपका ईमान और विश्वास भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, राई के दाने जितना विश्वास, जब खुदा ने देखना है ना राई के दाने के जितना विश्वास, तो राई के दाने की जितनी परीक्षा डालनी है आपके ऊपर, आप वो भी नहीं चाहते हो। मान लो बुखार जो है, ये एक छोटी सी बात है, कहीं पर नॉर्मल बुखार होता ना, तो छोटी सी बात है, समझ लो राई के दाने जितनी है। तो कई क्या करते हैं, बुखार आया माड़ा सा, है ना, मैं नहीं जाना चर्च, की दिता मैनू खुदा ने अज तक, की किता मेरे लिए, मैं नहीं जाना, कर तू भी ना जाइए, जे गुआंढी नाल तू भी ना जाइए, रहन दे, कोई फायदा नहीं है, ना जाइए। तो समझ लो बुखार क्या है, राई के दाने जितना, डोल गया ना, ऐसे नहीं करते। राई के दाने जितना इम्तिहान होगा तो डंगड़ा कहने नहीं पाओगे। जब भी कोई मुसीबत आए तो राई के दाने को याद करना है, क्या उसके जितना विश्वास काम कर रहा है अभी कि नहीं। आटा ना हो तो रोजा रख लिया करो चुप कर, ठीक है भाई, घबराना नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, हर इंसान के अंदर चर्बी होती है। देखो इधर आपको बताऊंगा बात, हर इंसान के अंदर क्या होता है, चर्बी। चर्बी जो होती है ना, ये जल्दी मर नहीं जल्दी बंदे को। रोजे रख लो आप, 10 रख लो, 15 20 महीना, तो क्या होता है आपके बॉडी की जो अंदर, मैं ये नहीं कह रही वीकनेस नहीं आएगी, आ जाती वीकनेस, ठीक है, विदाउट फूड आएगी, मगर वो जो चर्बी है ना अंदर, जो फैट है, वो बर्न होती रहती है फिर। तो वो जो हम खाना पीना खा के ताकत हासिल करते हैं ना, तो वो जो चर्बी बर्न होती है ना, उससे हम मर नहीं सकते जितनी देर वो चर्बी है। तो चुप करके जब आटा खत्म हो जाए, दाल सब्जी नहीं है, तो गालियां नहीं निकालनी प्रभु को, थोड़ा सा विचार करो कि आटा खत्म क्यों हुआ, आज पैसे खत्म हो गए क्यों हुए, सब्जी खत्म होगी क्या, क्यों हुई है, विचार करो। पता क्यों होती है आटा खत्म, कि आटे को साइड पे करके थोड़ा रोजा प्रार्थना कर दो, इसलिए आटा खत्म होता है। वैसे प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है, कोई शक नहीं है, मगर कई बार, अच्छा कई लोगों को खांसी लग जाती है, खांसी लग जाती है तो बलगम आती साथ में, तो वो कहते हैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हम बीमार, तो एवं नहीं जल्दी जल्दी दवाई लेने चले जाना। लूज मोशन जब आपको लग जाए तो कम से कम 8 से 10 बार अगर आप टॉयलेट जाओ तब डॉक्टर के पास जाओ। कितनी बार, ये नहीं कि 2 बार चल गए 3 बार तो डॉक्टर को चल जाओ, नहीं। कई बार लूज मोशन जब लगते हैं तो हमारा पेट साफ करने के लिए हमारा खुदा ये जो मिशन है ना वो चलाता है, ये प्रोसीजर करता है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, शायद कुछ अंदर है जो बाहर निकलना है, तो खुदा इस प्रोसीजर को चलाता है। तो ये नहीं है दवाई ले आओ तो फिर बन जाएंगे अंदर ही काटे, ठीक है। अब खांसी जुकाम हुई तो जुकाम से रेशा बाहर आता है, खांसी से हमारे बलगम अंदर से बाहर आती है, तो आप दवाई खा के उसको रोक लगा देते हो, लगाते हो ना, रोक नहीं लगानी, 2 दिन देखो 3 दिन देखो, देसी चीजों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, खुदा में सही तरीके से चलो। मैं पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा बीमार थी, मगर देसी तरीके से ही मैंने अपने आप को ट्रीट खुद ही किया, तो आपने भी ऐसे करना है, ऐसे नहीं डॉक्टरों को पैसे दे जाने, जो डॉक्टरों को देते हो ना वो चर्च में दो। बुखार चढ़ता है तो शरीर की गर्मी निकल रही है, थोड़ा वेट कर दो 1-2 दिन। पेट खराब हो रहा है तो आपकी भलाई के लिए ये खुदा भी आपको
कई बार ऐसा माहौल पैदा करता है कि आप तंदुरुस्त रहो। और क्या करना है आपने, अगर हम खुदा के वारिस हैं तो ये दुख ये कष्ट हमें उठाने पड़ेंगे, हमारे प्रभु ने भी उठाए हैं। तो कभी भी हमने घबराना नहीं है, हम पर बहुत बड़ा जलाल होने वाला है, नरसिंगा जो है वो बचने वाला है और हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। सो पहली बात क्या है कि दुख और कष्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, इन कष्टों में इन दुखों में हमेशा हमारा खुदा हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ खड़ा है। तीसरी बात कि इन दुखों को अगर जिंदगी का हिस्सा है, प्रभु भी चंगा करने के लिए खड़ा है, तो हमने क्या करना है, किस तरीके से हम देख रहे हैं, अपने नजरिए को देखना है, तो अपने प्रभु का धन्यवाद करना है। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है। हम अपने प्रभु का जलाल जो है उसको देखना है, उसकी सच्ची दुल्हन बनना है और नरसिंगा बजने वाला है। हमारे प्रभु के आने जब आएंगे उस वक्त जो है नरसिंगा जो है उसकी धुन उसकी आवाज हर कान में पड़ेगी और हमने उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है। सो सब अपने अपने घुटनों पर हो जाएंगे और अपने अपने लिए दुआ करेंगे।